रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलते मौसम को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर इलाकों में इस वक्त मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है। जब हम बात करते हैं मौसम गर्मा की तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मरीज़ों, अपने पेशेंट्स, अपने फॉलोअर्स तक बहुत सारी अच्छी अच्छी मुफीद बातें पहुंचाएं ताकि गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस किया जा सके। जी हाँ, गर्मियों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बीज की। मेरी कोशिश होती है कि मैं गर्मियों में ज़्यादा बात करूँ क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, के बेतहाशा फ़ायदे हैं। जी हाँ, बात हो रही है चिया सीड्स की। बहुत सारे लोग चिया सीड्स को नहीं समझते वो क्या चीज़ है और ये कैसा जादुई बीज है जो ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके वज़न को भी कंट्रोल करेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने इसका तरीका इस्तेमाल सीखना है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस सीड को कहते क्या है, दिखता कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे कौन कौन से फॉलोअर्स हैं जो इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। जी हाँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने जल्दी जल्दी पंच कर दिया है कमेंट अपना कि कौन कौन है जो चिया सीड को जानता है, कौन है जो नहीं जानता। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये चिया सीड। देखें, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, मैं आपको गौर से दिखा। यस, ये आप देख रहे हैं, बेसिकली ये होते हैं चिया सीड। ठीक है, इसको अगर हम और जूम करते हैं तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल तुखमलंगा की तरह होते हैं, लेकिन इनका कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रेइश होता है और ग्रे एंड वाइट होता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे से दाने होते हैं जिसे हम, जैसे तुखमलंगा के दाने होते हैं, जिसे बापची या बेजल सीड्स कहा जाता है। तो आप इसको ज़रा गौर से देखिए कि ये थोड़े से दिखते भी डिफरेंट हैं और ये कहलाते चिया सीड ही हैं। चिया सीड का क्या फ़ायदा है और मैंने इस पे क्यों वीडियो बनाती हूँ, इसलिए ज़रूरत है कि चिया सीड एक बीज है और इस बीज के अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यानी कि गुड फैट मौजूद है। यानी कि हमारे वो तमाम पेशेंट जो इस वक्त अच्छा कोलेस्ट्रॉल की कमी और बुरा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, यानी कि आपके लिपिड प्रोफाइल में अगर LDL बढ़ा हुआ है और HDL कम है, तो ये चिया सीड आपके लिए बड़ा हेल्प करते हैं और आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके अच्छा कोलेस्ट्रॉल का इजाफा करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर होने की वजह से अगर आप इसको किसी भी अपने मील में ऐड करते हैं तो फाइबर यानी कि रेशे की क्वांटिटी को बढ़ाने की वजह से खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल कर देता है। ये तो एक फ़ायदा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगी, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और वो क्यों है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये वज़न की कमी का एक जादुई तरीका कह लें, लेकिन हमारे सामने ट्राइड एंड टेस्टेड केसेस हैं। वो लोग जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो चिया सीड का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो वो आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत है। अब उन शराइत को हम डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहली बात ये है कि वज़न कम क्यों करता है। ये आपके जिस्म में फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। फाइबर की वजह से क्या है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपके जिस्म में फाइबर होने की वजह से इसके अंदर आपका खाना आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और वो बहुत ज़्यादा देर तक आपकी स्टमक यानी कि मैदे में और आंतों में पड़ा हुआ रहता है खाना, क्योंकि फाइबर है इसके अंदर। स्लो एब्जॉर्प्शन होगी, शुगर की स्पाइक कंट्रोल रहेगी। जब शुगर की स्पाइक आपके जिस्म में नहीं होगी तो क्या होगा कि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। इंसुलिन ज़्यादा रिलीज नहीं होगा तो वो आपके फैट सेल की जो डिपोजिशन करता था वो नहीं करेगा, जिसकी वजह से मोटापा कंट्रोल में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि खाना बहुत देर तक आपके स्टमक और आपकी आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन्स में पड़ा होता है, तो भूख जो है वो आपकी कंट्रोल में रहती है। आप बार बार, आपको क्रेविंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आप अपना वजन कम करने में कामयाब हो जाते हैं। चिया सीड वजन कैसे कम कर सकती है? अगर आप इसको रोजाना की बुनियाद पर रिलीजियसली रात को भिगो दें, एक चाय की चम्मच अगर आप रात को भिगो देंगे 1 कप पानी के अंदर, सुबह उठ के आपने वो नाश्ते से आधा घंटा पहले
आप इसे पी लें, थोड़ा और पहले पी लें और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कर लें या एक्सरसाइज पहले कर लें और ये चिया सीड पी लें। तो दोनों सूरतों में क्या होगा कि ये आपकी फास्टिंग शुगर है वो भी कंट्रोल में और आपका मोटापा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आना शुरू होगा। हमारे वो तमाम पेशेंट्स जो इस वक्त बढ़ती हुई शुगर की वजह से गिरते हुए वजन से परेशान हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ये हाईलाइट है, ये टैग लाइन है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है और आपको किसी ने कहा है कि चिया सीड पियो शुगर कंट्रोल हो जाती है, नो डाउट शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर आपका वजन गिर रहा है तो आपने चिया सीड या इस समय दूसरे सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे वो लोग हैं जिनको सीड्स, जिनका जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली वो लोअर साइड पे रहता है, हाइपोटेंशन रहती है, वो इस तरह के बीजों का इस्तेमाल कतन नहीं करेंगे। तीसरे वो लोग जिनको सीड से एलर्जी है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी भी किस्म का बीज नहीं चलता, सीड एलर्जी होती है, तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथे हमारे वो कैंडिडेट जो इस वक्त गुर्दे की बीमारी, गुर्दे के मरीज जो कि शुगर की वजह से CKD जिसे हम कहते हैं, अगर उनके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, अगर आपका CKD स्टेज 3 आ गया है, EGFR कम है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, आप भी इन बीजों का इस्तेमाल नहीं करें। तो ये वो लोग हैं जो कि चिया सीड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि चिया सीड को क्या हम ज़रूरी है कि भिगो के इस्तेमाल करें, हम इसे रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, कोशिश करें कि आप इसे सोक करके इस्तेमाल करें। इसकी वजह यह है कि ये बेसिकली सोल्यूबल फाइबर है, जब आप इसे पानी में भिगोते हैं तो इसका जो वजन है आपने देखा होगा कि फूल जाते हैं। ये जब आप फूले हुए चिया सीड लेते हैं तो ये स्टमक में जाके, मैदे में जाके एक बलून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वो पॉइंट है कि आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि फाइबर नहीं लेना, फाइबर नहीं लेना, लेकिन देखें आप किसी भी किस्म का जब फाइबर इस्तेमाल करें तो इसके साथ, यानी कि आपने चिया सीड का पानी समेत पी लिया, अब आप इसके ऊपर पूरा एक ग्लास पानी पिए ताकि ये फाइबर जो है वो बलून की शक्ल में आपके मैदे में या आंतों में ब्लॉक ना करे और वो आराम से आपकी आंतों में वो काम करे जिसको करने के लिए आपने चिया सीड लिया है। तो ये सोल्यूबल फाइबर है, इसको आप पानी में भिगो के इस्तेमाल करें। अगर आप इसे रॉ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपने किसी चीज़ में छिड़क दिया, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते जो कि सोक किए हुए चिया सीड में होते। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आया चिया सीड को हम भिगो के इस्तेमाल करें या ऐसे ही इस्तेमाल करें? तो इस सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया। तो आई होप कि चिया सीड्स आप लोगों के लिए यकीनन ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करेगा। सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया, अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।